जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऊर्जा प्लांट पर हमले का प्लान 5 दिन के लिए टाला। ईरान के साथ अगले 5 दिनों में समझौते का किया दावा। कहा, ईरान ने न्यूक्लियर बम नहीं बनाने का दिया है भरोसा। ईरान युद्ध को 5 दिन तक रोकने के ट्रंप के बयान के बाद दुनिया में कच्चे तेल के दाम 16% गिरे। अमेरिकी शेयर बाजार भी सुधरा। अमेरिकी बाजार नैस्डैक में 2.6 तो डाउ जोन्स में 2.7% की बढ़त दर्ज। पश्चिम एशिया संकट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया चिंताजनक। कहा, हॉर्मुज का रास्ता रोकना नामंजूर। एनर्जी ठिकानों पर हमले का किया विरोध। कहा, 41 देशों से तेल गैस इंपोर्ट कर रहे हैं। यानी सरकार संवेदनशील भी है, सतर्क भी है और हर सहायता के लिए तत्पर भी है। और भीषण जंग के बीच भारत के और 2 जहाजों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को किया सुरक्षित पार। जगवसंत और पाइन गैस नाम के दोनों जहाज एलपीजी गैस लेकर हुए रवाना। 26 से 28 मार्च के बीच भारत पहुंचने की उम्मीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 2 बजे राज्यसभा को करेंगे संबोधित। पश्चिम एशिया संकट पर हो सकता है संबोधन। कल लोकसभा में पश्चिम एशिया संकट पर बोले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हिमाचल प्रदेश में महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। सुक्खू सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने वाला विधेयक पारित किया। लैटिन अमेरिकी देश कोलंबिया में विमान हादसा। एयरफोर्स का C-130 हर्कुलस विमान क्रैश। विमान में सवार 110 सैनिकों की मौत की आशंका। न्यूज 18 इंडिया के वोट बाय पोल में असम में हिमंत बिस्व शर्मा तो बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता बरकरार रहने के आसार। केरल में यूडीएफ और एलडीएफ में कांटे की टक्कर। तमिलनाडु में सीएम की रेस में स्टालिन सबसे आगे। जेल से बाहर निकले जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह गुलारचंद यादव की हत्या के आरोप में हुए थे गिरफ्तार। जेल से बाहर निकलते ही समर्थकों का धन्यवाद किया। Presented by Hamdard Foods India. और इस बीच एक अहम खबर आपको बता दें, टेक्सास के पोर्ट आर्थर में बोलेरो रिफाइनरी में एक धमाका हुआ है। ये खबर निकल कर आ रही है। उसके बाद यहां पर आग लग गई। टेक्सास पुलिस ने आसपास रहने वाले कुछ लोगों को सुरक्षित जगह पर रहने की सलाह दी है। अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि रिफाइनरी में ब्लास्ट क्यों हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, टेक्सास से एक खबर है जहां पर पोर्ट आर्थर में एक रिफाइनरी में जोरदार धमाका हुआ है। और तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से धुएं का गुबार और आग की लपटें जो है उठती हुई नजर आ रही हैं। ब्लास्ट के बाद रिफाइनरी में देखिए कितनी तेजी से आग जो है यहाँ पर फैलती हुई नजर आ रही है। हालांकि देखिए जैसे ही यहाँ पर धमाका होता है, टेक्सास पुलिस जो है मौके पर पहुंचती है। आसपास रहने वाले कुछ लोगों को सुरक्षित जगह पर रहने की सलाह दी गई है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि रिफाइनरी में ये ब्लास्ट कैसे हुआ और क्यों हुआ है। हालांकि देखिए तस्वीरें अपने आप में भयावह नजर आ रही है, किस तरीके से धुएं का गुबार जो है आसमान पर उठता हुआ नजर आ रहा है। तो टेक्सास अमेरिका की ये तस्वीरें जहां पर एक रिफाइनरी में भीषण आग लग गई और भीषण आग लगने के बाद यहाँ पर धमाका हुआ है। धमाके के बाद की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से काले धुएं का गुबार जो है वो आसमान की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आग की तेज लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि आखिर रिफाइनरी में ब्लास्ट क्यों हुआ। सबसे
सबसे पहले ये तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, टेक्सास अमेरिका की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक रिफाइनरी में भीषण आग लग गई है और भीषण आग लगने के बाद यहां देखिए कि किस तरीके से यहां पर रिफाइनरी में ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट के बाद देखिए अफरा तफरी का माहौल यहां पर सुनाई दे रहा है। हालांकि देखिए टेक्सास पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची हुई, तमाम जो प्रशासनिक अमला है वो यहां पर पहुंचा हुआ है। वजह तलाशने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये ब्लास्ट क्यों हुआ है। लेकिन धुएं का गुबार आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। एकाएक इस रिफाइनरी में भयंकर आग लग गई और उसके बाद विस्फोट हुआ है। ब्लास्ट होने के बाद यहां पर अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। और इस बीच लेबनान में इजरायल के हमले रुक नहीं रहे हैं। इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान के दाहिए इलाके में कई एयर स्ट्राइक्स की हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तो दक्षिण लेबनान के दाहिए इलाके की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक इजरायल की तरफ से यहाँ पर एयर स्ट्राइक्स की जा रही है। कई अहम ठिकानों को यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि देखिए जिस तरीके से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, बावजूद इसके लगातार इजरायल की तरफ से कई इलाकों पर, खासतौर पर दक्षिणी लेबनान के कई इलाके हैं, हिजबुल्लाह के इलाके हैं जहां पर इजरायल की तरफ से इस तरीके से प्रहार किया जा रहा है। वही आपको बता दें कि ईरान ने इजरायल पर बड़ा मिसाइल हमला कर दिया है, जिसके बाद इजरायल के कई हिस्सों में सायरन बजते ही लोग बंकरों में भागते हुए नजर आ रहे हैं। जोरदार धमाकों की आवाजें यहां पर सुनाई दी हैं। ईरान ने इजरायल के उत्तरी हिस्से से हाइफा के नेशर इलाके को निशाना बनाया है। जानकारी मिल पा रही है कि दक्षिण में हालात पर भी, आपको बता दें इलात एक इलाका है जहां पर मिसाइलें दागी गई हैं। यहां पर भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। यहां पर इजरायल का दूसरा बड़ा एयरपोर्ट मौजूद है। तेल अवीव से हमारे संवाददाता रिफत अब्दुल्ला की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। आज 24 मार्च है, हालांकि रात का टाइम है। अभी थोड़ी देर पहले ईरान की तरफ से इसराइल पर एक जोरदार मिसाइल अटैक किया गया। जोरदार धमाके आसमान में सुनाई दिए। ये टेल अवीव है और यहाँ पे भी सायरन बजी और उसके बाद लोग बंकरों में चले गए। आप देख सकते हैं हर तरफ से यहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 5 दिन के लिए एनर्जी सेक्टर के लिए सीज फायर का ऐलान किया गया है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान में एनर्जी सेक्टर को 5 दिन के लिए टारगेट नहीं करेंगे। शायद यूएस को लग रहा था कि ईरान की तरफ से भी अटैक्स का सिलसिला बंद किया जाएगा और कोई बातचीत आगे बढ़ेगी, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वो बातचीत के मूड में नहीं है और ना ही डोनाल्ड ट्रंप के साथ उन्होंने कोई बात की है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। यानी इसराइल और यूएस अब इस जंग से बाहर निकलना चाहते हैं। ख़ास तौर से यूएस की तरफ से कोशिश की जा रही है किसी बातचीत के लिए शुरुआत हो और उन्हें जंग से बाहर निकलने का मौका मिले, लेकिन ऐसा लगता है कि ईरान शायद उन्हें अब ये मौका आसानी से देने वाला नहीं है और वो अटैक्स का सिलसिला जारी रखेंगे। ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक कोई बाज़ाब्ता एग्रीमेंट नहीं होगा कि कभी भी आगे ईरान पे अटैक नहीं किया जाएगा और जो लॉस ईरान में हुआ है उसकी भरपाई भी यूएस जब तक नहीं करेगा तब तक वो बातचीत के लिए आमादा नहीं होंगे। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ऊंट पहाड़ के नीचे ज़रूर आ गया है। अब इसराइल और यूएस सख्ते में आ गया है, ख़ास तौर से यूएस जो अब इस जंग से किसी भी तरीके से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ रहा है। और इस बीच आपको बता दें ईरान के साथ छिड़ी जंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि उनकी सेना अगले 5 दिनों तक ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले नहीं करेगी। ट्रंप के मुताबिक ईरान और अमेरिका दोनों ही समझौता करना चाहते हैं और इस दिशा में कई अहम बिंदुओं पर बातचीत भी हुई है, सहमति भी बन गई है। ट्रंप ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि उनकी ईरान के एक सम्मानित नेता से फोन पर 2 बार बातचीत हो चुकी है। हालांकि ट्रंप ने ईरान के उस नेता का नाम पत्रकारों को नहीं बताया है। ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी है कि आगे की बातचीत सफल नहीं हुई तो ईरान पर हमले जारी रहेंगे। हालांकि ईरान ने ट्रंप के साथ जंग के दौरान इस तरह की किसी भी बातचीत से साफ इनकार कर दिया है।
Mr. President? A top person. Don't forget, we've wiped out the leadership phase 1, phase 2, and largely phase 3. But we're dealing with the man who I believe is the most respected and the leader. It's a little tough. We've wiped out everybody. Is that the Supreme Leader? No, not the Supreme Leader. We don't. Well, nobody heard of the second Supreme Leader, the son. अब आपको ईरान अमेरिका की बातचीत के कुछ प्रमुख बिंदुओं भी बताते हैं कि इन परिस्थितियों में बातचीत हुई है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो बातचीत के रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्पष्ट किया है कि ईरान समझौता करने के लिए बहुत उत्सुक है और अमेरिका भी इसके लिए तैयार है। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया गया है। उन्होंने कहा कि हम एक साथ बैठने जा रहे हैं, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है, ये सिग्नल उनकी तरफ से दिया गया है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इस बातचीत का निकल कर आया वो ये है कि ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर बातचीत सफल नहीं होती है तो अमेरिका बमबारी यहां पर जारी रखेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। तीसरी बड़ी बात जो इस बातचीत के बाद निकल कर आई है वो ट्रंप के मुताबिक है कि ईरान इस बात पर सहमत हो गया है कि वे कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। चौथी बड़ी बात जो निकल कर आई है इस बातचीत से वो ये है कि ट्रंप ने कहा है कि वो खामनेई के बेटे को ईरान का वैध नेता नहीं मानते हैं, यानी कि जो रिजीम चेंज की बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जा रही थी उसको लेकर यहां पर बातचीत हुई है। पांचवी बड़ी बात ये निकल कर आई है कि ट्रंप को उम्मीद है कि इस डील के बाद वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें गिरेंगी। ट्रंप के मुताबिक कीमतों में गिरावट के संकेत दिखने भी लगे हैं। जो छठी बड़ी बात निकल कर आई है इस बातचीत में जो ट्रंप की तरफ से दावा किया जा रहा है, ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान के साथ डील हो जाती है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बहुत जल्द खोल दिया जाएगा। सातवीं बड़ी बात क्या निकल कर आई है वो ये है कि ट्रंप ने दावा किया है कि शीर्ष ईरानी अधिकारियों के साथ कई प्रमुख बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया जा रहा है, लेकिन ट्रंप की ओर से ईरान पर सैन्य कार्रवाई टालने के आदेश के बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट आई है। देखिए यहां पर सीधे तौर पर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया गया उसके बाद अब यहां पर कच्चे तेल की कीमतों में जो है गिरावट दर्ज की गई है। बताया तो यह भी जा रहा है कि दाम 100 से गिरकर $96 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है। दुनिया में कच्चे तेल के दाम 16% तक गिर चुके हैं। तो ट्रंप के ऐलान के बाद ही क्रूड ऑयल $100 से गिरकर $96 प्रति बैरल पहुंच चुका है, यानी कि जिस तरीके से कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो गतिविधियां फिलहाल ईरान की तरफ से बनाई गई हैं उसके बाद से लगातार कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही थी। लेकिन अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सकारात्मक माहौल में ईरान से बातचीत हुई है, उसके बाद देखिए कि किस तरीके से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखी गई है। डोनाल्ड ट्रंप के यू टर्न ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। युद्ध के 24वें दिन ट्रंप ने कहा कि वो 5 दिन तक ईरान के बिजली प्लांट पर अटैक नहीं करेंगे और ईरान से उनकी बातचीत चल रही है। इजरायली मीडिया का यह दावा है कि ईरान की तरफ से वहां के स्पीकर मोहम्मद कालिबाफ बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने ट्रंप के दावों की हवा निकाल दी है। ईरान ने कहा कि ट्रंप सफेद झूठ बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को जैसे ही पता चला कि ऐसे ही लड़ा जाएगा हॉर्मुज का युद्ध, तो सवाल उठा कि क्या ईरान ऐसे ही बचाएगा अपनी जमीन और क्या समंदर में ही खोद डालेगा दुश्मन की कब्र, या फिर अमेरिका के 5000 कमांडो तोड़ डालेंगे ईरान का हॉर्मुज का चक्रव्यूह। अमेरिका ने जैसे ही देखा ईरान का युद्ध ट्रेलर, डोनाल्ड ट्रंप ने किया बहुत बड़ा ऐलान। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान के बिजली प्लांट पर 5 दिन के लिए हमले टाल दिए हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच सकारात्मक बातचीत हुई है। पूरे पश्चिम एशिया में तनाव पूरी तरह खत्म करने के लिए गंभीर बातचीत हो रही है। So the discussions took place yesterday. They went into yesterday evening. They want very much to make a deal. We'd like to make a deal too. We're going to get together today by probably phone because it's very hard to find a country. It's worth settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out. क्या ट्रंप का ये ऐलान 5 दिन का सरेंडर है?
क्या ट्रंप ने हमले की धमकी वापस लेकर ईरान के सामने हथियार डाल दिए हैं, या फिर ट्रंप की वो चाल और जाल है जिसमें वो ईरान को फंसाकर घुटनों पर लाना चाहते हैं। लेकिन ट्रंप के ऐलान के बाद इजराइल ने ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं और यही इस वक्त युद्ध का सबसे बड़ा सच है जिसने ईरान को पहले से ज्यादा अलर्ट कर दिया है। वॉर जोन का सच यह है कि हॉर्मुज में ईरान बैकफुट पर नहीं आया है। ईरान अब भी हॉर्मुज का समुद्री गलियारा कंट्रोल कर रहा है। वॉर जोन का सच यह है कि ईरान अब भी इजराइल पर पलटवार कर रहा है। ईरान की मिसाइल लगातार लॉन्च हो रही है और तेल अवीव से लेकर अश्कलॉन और हाइफा से लेकर डिमोना सब कुछ तहस नहस कर रही है। ऐसे में ट्रंप ने ऐसा क्या देखा, उनको किस बात का एहसास हुआ कि युद्ध के 24वें दिन ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि 5 दिन तक ईरान के बिजली अड्डों को नहीं छुएंगे और ईरान से अमेरिका की बातचीत पॉजिटिव चल रही है। ईरान की लीडरशिप पर लगातार बमबारी करने वाले युद्ध में आखिर आगे क्या होने जा रहा है? ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को खत्म करने वाले इरादे को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का अचानक मूड क्यों बदल गया है? नेतन्याहू के युद्ध का पुरजोर हर मायने में मदद करने वाले ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है? क्योंकि ईरान के खिलाफ 24 दिन का युद्ध लड़ने के बाद क्यों अमेरिका अचानक बैकफुट पर आ गया? अब नेतन्याहू क्या करेंगे जो डिमोना और अरद में हुए मिसाइल अटैक के बाद ईरान की ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हैं? ट्रंप के दावों के बीच ईरान ने बड़ा झटका दिया है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका से कोई बातचीत नहीं चल रही। ईरान बार बार बता रहा है कि वो अमेरिका और इजराइल को जब तक घुटनों पर नहीं लाएगा ये युद्ध रुकेगा नहीं। ऐसे में ट्रंप के दावों के बीच क्या हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल बरकरार रहेगा? क्या इजराइल पर ईरान के हमले रुकेंगे या और तेज होंगे? फिलहाल ट्रंप का 48 घंटे वाला अल्टीमेटम हॉर्मुज के उथले समंदर में डूब चुका है और ईरान ने अपने तेवर भी पहले से और कड़े कर दिए हैं। ईरान को ट्रंप की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं और इसीलिए अब भी सवाल